गरीबी में आटा गीला, अब छीनेगा निवाला। कर्ज की मियाद खत्म, अब नहीं बचा है वक्त। यूए का तगादा, पाक पर कर्ज जद। बन रहे थे चौधरी, दोस्ती अब महंगी पड़ी। कर्ज, करप्शन, आतंकी कनेक्शन। दर्शकों, आज सवाल सिर्फ पाकिस्तान के कर्ज का नहीं है, सवाल है नीयत का, सिस्टम का और उस खेल का जो दुनिया के सामने छुपाकर खेला जा रहा है। एक तरफ कंगाल होता पाकिस्तान, दूसरी तरफ अरबों डॉलर का कर्ज और तीसरी तरफ आतंकी छाया। आखिर ये कैसा देश है जो आईएमएफ से भीख मांगता है, यूनाइटेड अरब अमीरात से कर्ज लेता है, चीन से उधार पर चलता है, लेकिन उसी वक्त उस पर आतंकी फंडिंग के आरोप भी लगते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूएई ने कहा है कि पैसा वापस करो और पाकिस्तान को अरबों डॉलर लौटाने पड़ सकते हैं। सवाल यह है कि क्या भरोसा खत्म हो गया है? क्या दुनिया पाकिस्तान को रिस्क मानने लगी है? सवाल यह भी कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद भी पाकिस्तान को शक की निगाह से देखा जा रहा है। महंगाई आसमान पर, पेट्रोल, आटा, बिजली सब आम आदमी की पहुंच से बाहर है। तो क्या यह साफ तस्वीर है? एक तरफ कर्ज का बोझ, महंगाई की मार और आतंकी फौज तैयार करने के पुख्ता सबूत। क्या पाकिस्तान सिर्फ आर्थिक संकट में है या यह कर्ज, आतंक और अविश्वास की ट्रिपल क्राइसिस है? क्या ईरान से करीबी पाने के मामले में पाकिस्तान की गल्फ से दूरी बढ़ जाएगी? क्या यूएई के बाद अब सऊदी और चीन पाक से अपना कर्ज वापस मांगने वाले हैं? एक्सपर्ट्स की राय क्या है, जरा वो भी सुन लीजिए। पश्चिमी एशिया के तनाव और संकट से दुनिया के सभी देश एक आर्थिक सदमे की स्थिति में हैं और जो पश्चिमी एशिया के देश, सभी देश किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस तनाव में सहभागी बने हुए हैं, केवल सदमे में ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है वो पहले से बहुत कमजोर है और अब यूएई ने अपना जो पैसा पाकिस्तान की बैंकों में जमा है या पाकिस्तान को ऋण दे रखा है उसको वापस देने के लिए दबाव बना रहे हैं और दुनिया के सभी देश किसी न किसी रूप में वित्तीय और आर्थिक सदमे में हैं। इसलिए वो भी चाहेंगे कि जिनको हमने पैसा दे रखा है, ऋण दे रखा है, उसकी रिकवरी करें, उसको वापस लें। हो सकता है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की स्थिति बन जाए कि आवाम है वो सड़कों पे आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने जन सामान्य के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं देके पेट्रोल, डीजल और जो दूसरी चीजों के पैसे बढ़ गए हैं उनको नियंत्रित करने में, मैनेज करने में सफल नहीं हो पाई है। पाकिस्तान के पास फिलहाल मात्र 21 बिलियन डॉलर का फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, जो कि उसके 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए जो जरूरी सामान आयात करना पड़ता है, जैसे कि दवाइयाँ, फूड आइटम्स, उनके लिए ही काफ़ी है या नाकाफ़ी है। ऐसी हालत में आज अगर सऊदी अरेबिया अपना 5 बिलियन डॉलर वापस मांग ले, चीन अपना 4 बिलियन डॉलर वापस मांग ले, तो पाकिस्तान तो कहीं का भी नहीं रहेगा। पाकिस्तान की जो रिमिटेंस, पाकिस्तान के जो लोग काम कर रहे हैं अरब कंट्रीज़ में, वो रिमिटेंस भी इस युद्ध के चलते लगातार घट रही है। ऐसे में पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही चारा है कि वर्ल्ड बैंक में जाए, आईएमएफ में जाए, एशिया डेवलपमेंट बैंक में जाए और वहाँ पे अमेरिका के शरण में आकर अमेरिका के इशारे पर कुछ लोन शायद मिल जाए। लेकिन वह लोन जब भी पाकिस्तान को मिलता है उसमें जो इंटरेस्ट होता है
सूद होता है, पाकिस्तान तो उस इंटरेस्ट को ही वापस करने में अपने को नाकामयाब महसूस करता रहा है। तो भविष्य में पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या एडीबी का लोन कैसे वापस करेगा, इसकी कोई भी प्लानिंग या वर्क सॉल्यूशन अभी तक पाकिस्तान के आकाओं के पास नहीं है। तो आपने एक्सपर्ट की एनालिसिस सुन ली, अब देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, ईरान से करीबी के चलते क्या यूएई ने पाकिस्तान से कर्ज वापस मांगा है? सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल से, क्या पाकिस्तान की साख पर अब गल्फ देशों का भरोसा नहीं रहा? क्या वो भरोसा पाकिस्तान ने खो दिया है? सवाल नंबर 3, क्या अब चीन और सऊदी भी अपना पैसा वापस मांगेंगे पाकिस्तान से? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को दोबारा बेल आउट करेंगे? सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, जिसके बारे में मैं पैनल से सवाल पूछूंगा, क्या पाकिस्तान का दिवालिया होना तय है? जो हालात वहां पर हैं, और अगर यूएई का कर्ज लौटाना पड़ा तो क्या कुछ होगा? दर्शकों, पूरा कंटेंट लेकर आए हैं, पूरी डिटेलिंग आपके लिए लेकर आए हैं, और इस डिटेलिंग के जरिए आपको समझाने और बताने की मैं कोशिश करूंगा कि आखिरकार पाकिस्तान की स्थिति, उनका हालते हाजरा किस तरह से होने जा रहा है, बिगड़ने जा रहा है, क्योंकि यूएई ने पैसे वापस मांग लिए हैं, चीन पर भी लगातार दबाव बन रहा है पाकिस्तान से पैसे लेने के लिए। इसके अलावा सऊदी अरब से भी बहुत सारा पैसा पाकिस्तान ने लिया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये तमाम जो संस्थाएं हैं। लेकिन यूएई ने पाकिस्तान से पैसा वापस मांगा है, खबर क्या है? खबर समझना बहुत जरूरी है दर्शकों। यूएई मित्र राष्ट्र पाकिस्तान का, सऊदी मित्र राष्ट्र पाकिस्तान का, आखिर ऐसा कैसे हो गया? जी हां, खबर नंबर 1, यूएई ने $2 अरब का कर्ज वापस मांगा है पाकिस्तान से। खबर नंबर 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, पाक फिलहाल कर्ज लौटाने की हालत में नहीं है, उनका फॉरेन रिजर्व बहुत कम बचा हुआ है। $2 अरब मतलब 16,500 करोड़ रुपए होते हैं। खबर नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, आखिरकार ईरान जंग के बीच फैसला पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल पैदा करेगा, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस हाई हैं, महंगाई चरम पर है। ऐसे में इतना भारी भरकम कर्ज लौटाना पड़ जाए तो किसी भी मुल्क की हालत खराब हो जाएगी, पाकिस्तान की क्या ही बात करें। खबर नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, जिस पर हम चर्चा करेंगे, फैसला पाक इकोनॉमी के लिए बड़े झटके से कम नहीं होगा। ऑलरेडी वहां पर बहुत सारे ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं, उसके बाद अगर यह प्रेशर बनता है कि $2 अरब लौटाने हैं और इस महीने के आखिर तक, तो जरा सोचिए कि क्या हालत हो रही होगी। अगला अपडेट आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, फैसला पाक की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा झटका, ये मैंने आपको बता दिया। अगला जो पॉइंट है, $2 अरब का मतलब करीब 16,500 करोड़ रुपए होते हैं। अब समझिए कि ये डिटेलिंग ये कितनी मुश्किल पैदा करेगा, आप ये समझिए। और अगली जो खबर आने जा रही है, खबर नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। अगली खबर, पाकिस्तान के स्टेट बैंक में ये पैसा सेफ में डिपॉजिट रहता है, वो वहां पर खर्च नहीं होता, फॉरेन रिजर्व के तौर पर उसे दिखाने की जरूरत होती है। अगला अपडेट क्या है, खबर नंबर 7 क्या आपके लिए, यूएई कर्ज की अवधि को हर साल बढ़ा देता है, लेकिन इस बार क्या हुआ? खबर नंबर 8 आपको बताने जा रहे हैं। हर साल अवधि बढ़ तो जाती है, पाक को तुरंत पैसे चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसको री अलोकेट किया जाता था, रीशेड्यूल किया जाता था, लेकिन अब वो हो नहीं पाया है। खबर नंबर 9 जो निकल कर आ रही है, यूएई ने आखिर पाकिस्तान से पैसा वापस मांगा है। यूएई ने रकम महीने के आखिर तक वापस करने की बात कही है, यानी महीने के आखिर तक आपको ये पैसे लौटाने हैं। $2 अरब 16,500 करोड़ की बात है। यूएई ने अचानक क्यों इतनी सख्ती पाकिस्तान पर कर दी है, ये बताने और समझाने की कोशिश करूंगा दर्शकों अगले ग्राफिक के जरिए। कर्ज की मियाद बढ़ी क्यों नहीं है? क्या पाक से यूएई नाराज हो गया है कि अचानक कह रहा है कि भाई इस महीने के आखिर तक पैसा लौटाइए? ऐसा हो क्या गया? वजह क्या है? वजूहात क्या है? क्या पॉसिबिलिटीज रही होंगी, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाने और बताने जा रहे हैं। क्या यूएई पाकिस्तान से नाराज है, और अगर नाराज है किस वजह से? ग्राफिक आपकी स्क्रीन पर आ गया दर्शकों। ईरान ने पाक की कथित नजदीकी से अबू धाबी नाराज है। आपको पता है मीडिएशन की बात पाकिस्तान कर रहा है। वजह नंबर 1, ईरान से नजदीकी बढ़ी, इस वजह से यूएई नाराज हो जाए। वजह नंबर 2, पाकिस्तान की विदेश नीति को लेकर यूएई ने सवाल खड़े किए कि आप ईरान की तो बात करते हैं, आप ईरान को इतना सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपने यूएई में जो तबाही हुई, बर्बादी हुई, इसे लेकर कोई बातचीत की? वजह नंबर 3, ईरान जंग पर पाक के रवैये से यूएई बेहद नाराज है। नाराजगी की वजह इसीलिए शायद पैसा तुरंत लौटाने की बात कही गई है। वजूहात अगले, वजह नंबर 4, जो सिचुएशन वहां पर बनी है, ईरान हमले से यूएई को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। दर्शकों, ये हमारा आप जानते हैं कि ईरान के हमले में सबसे अधिक नुकसान यूएई को उठाना पड़ा है। जी हां, अगला पॉइंट, वजह नंबर 5 आपको बताने जा रहे हैं। यूएई पर हुए हमले के बाद पाक ने कोई कदम नहीं उठाया, कोई बात नहीं की, ईरान की आलोचना नहीं की, और गल्फ कंट्रीज पर जिस तरह से ईरान ने हमले किए उसे लेकर पाकिस्तान ने चुप्पी साधे।
और यही बात यूएई को खराब लगी है, नागवार गुजरी है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों, पाकिस्तान में चल क्या रहा है, पड़ोसी की हालत कैसी है, यह जानना बहुत जरूरी है। और बिना उसको जाने ये डिटेल, ये सिचुएशन आप नहीं समझ पाएंगे कि आखिर कर्ज लौटाने में दिक्कत क्या है। जी हां, अपडेट नंबर 1 पड़ोसी के अपडेट बता देते हैं। सरकारी खर्चों में कटौती का ऐलान पाकिस्तान सरकार ने किया है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी जो सिचुएशन है, ऑस्टेरिटी मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अपडेट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में 50% की कटौती कर दी गई, यानी पैसा बचाया जा रहा है, कटौती की जा रही है, खर्चा कम किया जा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है, क्रूड महंगा है। अगला अपडेट, अपडेट नंबर 3, सरकारी डिपार्टमेंट की 60% गाड़ियों का इस्तेमाल 2 महीने के लिए बंद कर दिया गया है, यानी 60% सरकारी जो गाड़ियां हैं उनका इस्तेमाल नहीं होगा, वो बंद कर दी गई हैं। अगला अपडेट आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, अपडेट नंबर 4, फेडरल कैबिनेट अगले 2 महीने के लिए सैलरी नहीं देगी, यानी फेडरल कैबिनेट के जो कैबिनेट के मंत्री हैं, जो कर्मचारी हैं, दुनिया भर के लोग, उनको अब पैसा नहीं मिलने वाला है, यानी सैलरी 2-3 महीने तो नहीं आ रही है। अपडेट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, सांसदों की सैलरी में 25% की कटौती होगी, यह बात भी सरकार ने ऐलान किया है। शहबाज शरीफ ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बात कही है कि भाई पैसा बचाना है, ऑस्टेरिटी मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अपडेट नंबर 6, जो सरकारी अधिकारी 3 लाख से ज्यादा कमाते हैं उनकी 2 दिन की सैलरी काटी जाएगी, उनकी 2 दिन की सैलरी कटेगी, और इसका मतलब है कि सरकार हर तरफ से कैची चला रही है। अपडेट नंबर 7, सरकारी डिपार्टमेंट के खर्च में 20% की कटौती की बात कही गई है, यानी शहबाज शरीफ ने अभी जो फिलहाल कंडीशन चल रही है, क्रूड ऑल टाइम हाई पर है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पर है, 450-500 पाकिस्तानी डॉलर प्रति लीटर वहां पर पेट्रोल बिक रहा है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में 50% स्टाफ घर से काम करेंगे, यानी वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन सरकार ने दे दिया कि भाई लोग घर पे रहेंगे, दफ्तर कम खुलेंगे, फ्यूल कैपेसिटी कम खर्च होगी, बिजली कम खर्च होगी। अपडेट नंबर 9, वर्क प्लेस सप्ताह में 4 दिन ही खोलेंगे, यानी आपको सिर्फ हफ्ते में 4 दिन दफ्तर आकर काम करना अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, बाकी दिन आप घर से काम करेंगे। अपडेट नंबर 9 आपको बता दिया। अपडेट नंबर 10, सरकारी डिपार्टमेंट के लिए गाड़ी, फर्नीचर, एयर कंडीशनर खरीदने पर फिलहाल रोक रहेगी, यानी जो लविश चीजें हैं उनकी खरीदारी सरकार ने बंद कर दी है। अपडेट नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, मंत्रियों, सलाहकारों, सरकारी अधिकारियों के विदेश दौरे पर भी रोक लग गई है, यानी विदेशी दौरे पर अब बैन होगा जब तक हालात सुधर नहीं जाते। अपडेट नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। ऑफिशियल डिनर, इफ्तार पार्टियां जो हो रही थी, उनके बाद ऑफिशियल जो डिनर्स हैं वो सब बंद, कुछ भी सरकारी खर्चे पर न खाया जाएगा, न किसी तरह का फंक्शन होगा। अपडेट नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस होटल के बजाय सरकारी जगहों पर होंगे, यानी अब जो कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही है वो सब सरकारी जगहों पे होंगे, होटल्स में, बैंक्वेट्स में ये नहीं होंगे। जी हां, अपडेट नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, सेमिनार के बाद तेल संकट के चलते पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के लिए स्कूल भी बंद कर दिए हैं, यानी स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है, तमाम जगहों से खर्चे में कटौती की जो भी गुंजाइश है उस पर सरकार काम कर रही है। अगला अपडेट, पाकिस्तानी मंत्रियों को 6 महीने तक सैलरी नहीं मिलेगी, यानी पाकिस्तान के जो मंत्री हैं 6 महीने तक अभी सैलरी उनकी नहीं आने वाली है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों, अगला कंटेंट आपको फटाफट बताते हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ कुछ ही वक्त में जुड़ने वाला है, उसके जरिए हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ वहां पर चल रहा है। जी हां, अगला, पाक में मचे हाहाकार की वजह क्या है, आखिर क्यों इतनी दिक्कत हो रही है, वो भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। वजह बताने जा रहे हैं, क्यों पाकिस्तान में इतना ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है। पहली वजह, फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज है, जैसा कि आपको बताया, हमारे एक्सपर्ट ने बोला कि फॉरेन करेंसी उनके पास बिल्कुल नहीं है, 2-4-5 दिन का रिजर्व है। वजह नंबर 2, डॉलर रिजर्व बेहद कम हो गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि उनका जो फॉरेन करेंसी है उसका खजाना बिल्कुल खत्म हो चुका है। वजह नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, डॉलर कम होते हैं तो तेल खरीदना महंगा हो जाता है, और वैसे भी क्रूड ने हाहाकार मचा रखा है, दुनिया भर की इकॉनमी को इंपैक्ट पड़ा है। वजह नंबर 4, कर्ज देने के बदले IMF ने सख्त शर्तें रखी हैं पाकिस्तान पे, जो ऑस्टेरिटी उनको बताई गई करने के लिए वो उनको करना ही पड़ेगा। कहां कहां से खर्चे में कटौती है, कहां कहां टैक्स बढ़ाना, ये सब चीजें उन्हें करनी पड़ेंगी। वजह नंबर 4 आपको बता दी। अगली वजह, वजह नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रही है, जो आपको बताएगी कि आखिर पाकिस्तान में हाहाकार मचा क्यों है। पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी खत्म करने का आदेश सरकार ने दे दिया, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल भी पाकिस्तान में ऑल टाइम हाई बिक रहे हैं, बहुत बहुत महंगे हो गए हैं। वजह नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, सरकारी खर्च कम करने की मजबूरी है, क्योंकि अगर खर्चा कम नहीं होगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन कम नहीं करेंगे, खर्चा कम नहीं करेंगे, तो वहां पर और दिक्कतें बढ़ जाएगी। सरकार पर टैक्स बढ़ाने का दबाव है, क्योंकि सरकार को अपने खर्चे बचाने हैं, सरकारी पैसे को खर्च होने से रोकना है, तो टैक्सेस बढ़ाने ही पड़ेंगे। वजह नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, इस्तेमाल का 80 से 85% जो तेल है वो विदेश से इंपोर्ट करती है सरकार, पाकिस्तान सरकार, इसलिए भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि बाकी मुल्कों में हो रहा है। वजह नंबर 9, ट्रांसपोर्ट और बिजली भी महंगी है पाकिस्तान में, इस वजह से भी वहां पर दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। वजह नंबर
9 आपकी स्क्रीन पर आना जा रहा है। ट्रांसपोर्ट और बिजली महंगी होने की वजह से सरकारी डिपार्टमेंट हो या भी और भी फैक्ट्रीज हैं, वहां पर भी काम ठप हो गया है क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। इस वजह से भी लोग परेशान हैं। क्रूड महंगा होने से, पेट्रोल डीजल महंगा होने से जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत महंगा हो गया है। वजह नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तान में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। जनता हल्कान परेशान है और सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाए। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, ठीक है। पाकिस्तान पर कितना कर्ज है वो भी आपको बताने जा रहे हैं, आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। हाल बेहाल और बातें कमाल। फैक्ट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, कुल 280 से 290 अरब डॉलर की उधारी पाकिस्तान के ऊपर है। भारी भरकम कर्ज है, इसे उतारना बहुत मुश्किल। फैक्ट नंबर 2, घरेलू कर्ज करीब 54 ट्रिलियन पहुंच चुका है। जी हां, बहुत बहुत मुश्किल में पाकिस्तान की इकॉनमी। फैक्ट नंबर 3, पाकिस्तान ने अपने बैंकों और संस्थानों से उधार लिया हुआ है और इस वजह से भी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। फैक्ट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, विदेशी कर्ज लगभग 130 अरब डॉलर को पार कर चुका है, यानी कर्ज के मामले में पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। फैक्ट नंबर 5, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, चीन, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरब, यूएई से उधार वाला जो मसला है वो भी बहुत मुश्किल पैदा कर रहा है। फैक्ट नंबर 6, कर्ज जीडीपी का लगभग 70% तक पहुंच गया है और यही सबसे बड़ी मुश्किल होने जा रही है पाकिस्तान के लिए। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों, सबसे ज्यादा कर्ज पाकिस्तान ने किससे लिया है, किसने सबसे अधिक कर्ज इनको दिया है, यह आपको समझना जरूरी है और उसके बिना आप पाकिस्तान का हालत हाजरा नहीं समझ पाएंगे। देखिए किन किन संस्थाओं ने पाकिस्तान को कर्ज दिया वो आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, वो डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं, उसके जरिए आपको समझाएंगे। पाक को उधार देने वाली संस्थाएं, नंबर 1 पे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारी भरकम पैसा पाकिस्तान को उधार दे रखा है और इसीलिए सख्ती भी है। दूसरा, चीन ने भी बहुत भारी भरकम पैसा दे रखा है पाकिस्तान को और उसका भी दबाव है। बहुत मुमकिन है कि चीन भी अपना पैसा पाकिस्तान से शायद वापस मांगने की कोशिश करे यूएई के बाद। कर्ज, तीसरा संस्थान वर्ल्ड बैंक से बहुत सारा पैसा ले रखा है पाकिस्तान ने और वहां से भी बहुत मुश्किलें हैं, वहां से भी बहुत दबाव है और वहां से भी बेल आउट की अब उम्मीद कम लग रही है। अगला, चौथे नंबर पे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने भी बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को पैसा दे रखा, उधार दे रखा और यहां पर भी हालत पाकिस्तान की बहुत ज्यादा खराब है। अगला, एशियन डेवलपमेंट बैंक